सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देता हूं हमारे प्रतिपक्ष के नेता को, उनके मुख्य सचेतक जी को, कि लगातार उन्होंने पहल की, संपर्क किया और जो गतिरोध सदन के अंदर था, ये कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं थी। मैं माननीय सदस्यों से सभी से ही मैं कहना चाहता हूं, जब हम बातचीत करते हैं, हमारा हर विषय पर वाद विवाद होता है, तो कई बात ऐसी होती है हम नहीं कहना चाहते, फिर भी वो निकल जाती है। लेकिन उसके लिए हम इस बात को इतना खींचें कि सदन बाधित हो, क्योंकि हम एक जिम्मेदार लोग हैं। हम वो लोग हैं जो राजस्थान की जनता को क्या दिखाना चाहते हैं, हम क्या करना चाहते हैं। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, आप सभी सौभाग्यशाली हैं कि आप राजस्थान की जनता ने, चाहे वो पक्ष में हो या प्रतिपक्ष के में हो, जो भी सदस्य हैं, आपसे उनकी बहुत बड़ी उम्मीदें, बहुत बड़ी आशा है। आप उनके मन में अगर भाव देखोगे तो जनप्रतिनिधि के प्रति जो उनका भाव है, आपके प्रति उनका जो समर्पण है, आपसे जो आशा और उम्मीद है, उनका आप अगर थोड़ा सा भी विचार करेंगे तो मेरा और तेरी की बात खत्म हो जाएगी। हम अपने लिए नहीं हैं, हम अपनी ईगो के लिए भी नहीं हैं, हम हैं तो सिर्फ राजस्थान की 8 करोड़ जनता के लिए सदन में आए। हम इसलिए भी नहीं हैं कि कोई भी वक्तव्य हम कहें वो जनता के बीच में नहीं, माननीय सदस्यों के बीच में नहीं, वो खुद के लिए भी रातें काली करने वाला होता है, रातें काली करने वाला होता है। इस बात को मैं कह सकता हूं कि कोई भी माननीय हमारे सदस्य, कोई भी अगर उनके मुंह से गलत बात निकलेगी, उसको भी नींद नहीं आएगी, पश्चाताप होता है। और इसलिए होता है कि हमने जो सदन में बात की है वो उसके अनुरूप नहीं है। हम कुछ भी बोलें, हम अपनी बात रखें, हम उसको सोच विचार करके रखना चाहिए। छोटी सी बात कोई भी हो सकती है, लेकिन वो धीरे बढ़ते 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 कितनी हो जाती है, आखिरकार खत्म तो उसको करना ही पड़ता है, आखिरकार काम तो वही होता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष जी, इस अध्यक्ष के आसन पर अब से पहले बहुत बड़े माननीय हमारे अध्यक्ष रहे हैं, चाहे नरोत्तम लाल जी जोशी हों, रामनिवास मिर्धा जी हों, रामकिशोर जी व्यास हों, लक्ष्मण सिंह जी हों, पूनम चंद जी बिश्नोई हों, हीरालाल देवपरा हों, हरिशंकर भावड़ा जी हों, शांतिलाल जी चपलोत हों, परशुराम मदेरणा जी हों, कैलाश मेघवाल जी हों, सीपी जोशी जी हों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, गिरिराज प्रसाद तिवारी जी हों, दीपेंद्र सिंह जी, बहुत हैं इसमें, समरथ लाल जी हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं मित्रों, कि वो हमारे सभी सम्माननीय होते हैं। हमारा अध्यक्ष हमारे लिए सम्माननीय होता है। हमारा अध्यक्ष हमारे लिए इस सदन को चलाने के लिए हमारा प्रमुख होता है। हमें कुछ बातें ये भी हैं, क्योंकि जब भी मैं देखता हूं सदन चलता है, हमारे साथी कई हमारे प्रूफ देते हैं, कई लोग हमारे उनको जो नियम हैं उनकी जानकारी देते हैं, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, सबसे बड़ा नियम, सबसे बड़ा संयम हमारा ये है कि हम उसकी पालना करें।
हम उसकी पालना किस तरह से कर सकते हैं? जोर से हल्ला मचाते हुए एक दिन किसी सुर्खी को बनने के लिए हमें ध्यान देना होगा, क्योंकि सदन का समय बहुत कीमती होता है और इसका पूरा जो खर्चा है वो राजस्थान की जनता वहन करती है, राजस्थान की जनता वहन करती है। हमारा एक एक मिनट हमारा कैसे उपयोगी हो सकता है? हम राजस्थान की जनता के लिए हम क्या कर सकते हैं? हमारे मन में उस अंतिम पंक्ति में बैठा व्यक्ति, उसके प्रति हमारी सद्भावना क्या है, हमारी भावना क्या है, इसके लिए यह सदन होता है। इसलिए मैं अध्यक्ष जी कहना चाहता हूं कि 2-3 दिन से सदन में बड़ा व्यवधान, कई लोगों ने कहा कि सदन की कार्रवाई आगे के लिए कर दी जाए। मैंने कहा नहीं, सदन इसके लिए नहीं होता है। सदन राजस्थान की जनता का एक उस तरह का आसरा है जहां राजस्थान की जनता सोचती है कि हमारे बारे में विचार होता है और हमारे बारे में राजस्थान के हमारे जनप्रतिनिधि, हमारी सरकार, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, वो हमारे लिए सोचते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हम भावावेश में आकर कई प्रकार की टिप्पणी करते हैं। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, इस तरह की टिप्पणी ठीक नहीं है। कभी कभी कई लोग सहन करने वाले होते हैं, कई लोग इस तरह के होते हैं। मैं तो कहता हूं कि आदमी जब बड़ा होता है तो उसको बड़े के आधार पर व्यवहार भी बदलना होता है, आचरण भी बदलना होता है, उसको देखना भी पड़ता है कि मैं आखिर किस पद पर हूं, कैसे मुझे करना है, कैसे नहीं करना है। जिस वृक्ष में फल लगते हैं वो ही झुकता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से, और मैं आगे के लिए भी इतना कहना चाहता हूं कि सभी सदस्य एक गरिमा के साथ, एक उन अपने व्यवहार से, अपने शब्दों से किसी को किसी भी तरह की आहत हो, यह ठीक नहीं है। मैं इसलिए यही निवेदन करूंगा कि हम सबकी जिम्मेदारी है, और कोई भी व्यक्ति ये सोचे कि सत्ता पक्ष या विपक्ष, ये दोनों की जिम्मेदारी है। और मैं ये कहता हूं कि हमारे 200 सदस्यों की जिम्मेदारी है। हर सदस्य सुनकर के आया है, उनको अपनी जिम्मेदारी वहन करते हुए हमारे सदन की मर्यादा कैसे रहे, मैं अपनी बात कैसे कह पाऊं, कभी कभी होता था, इस सदन में देखा है। और मैं कई विपक्ष के हमारे सदस्य हैं, उनको भी, और हमारे पक्ष के सदस्य अच्छा बोलते हैं, मैं उनको फोन करता हूं, आप बहुत अच्छे बोले। मैंने प्रतिपक्ष के नेताजी को एक दिन फोन करके कहा कि आपने अच्छी बात कही, ये हमारा दायित्व बनता है। अच्छे को अच्छा कहना हमें सीखना होगा, अच्छे को अच्छा कहना हमें उसको उत्साहित करना होगा। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, चाहे कोई भी हो, गलत को गलत भी कहना होगा। यह हमारा ऐसा सदन है, इसकी मर्यादा रखना हम सभी का दायित्व है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, और मैं अध्यक्ष जी से कहना चाहता हूं, अध्यक्ष जी ने भी उस दिन कहा कि हमने उस शब्द को, जो हमारे माननीय मंत्री महोदय ने जो शब्द बोले, उनको भी मैं आपसे आग्रह करता हूं कि उनको भी आप विलोपित करने का निवेदन आपसे मैं करना चाहता हूं। और मैं यही कहना चाहता हूं, हम सबका दायित्व है, ये जनता पूरा देखती है, सब कुछ देखती है। वो आपके बारे में टिप्पणी हो, इधर के बारे में टिप्पणी हो, वो टिप्पणी कहीं भी ठीक नहीं होती है। हम जिस उद्देश्य को, जिस भाव और भावना से इस सदन में हमने, राजस्थान की जनता ने हमें भेजा है, हमें उस जनता की उस भाव और भावना को पूरा करना है। आपका दायित्व है। हमेशा हम कहते हैं कि विपक्ष हमारी ताकत है, विपक्ष हमारे उन कामों को भी बताता है, और विपक्ष जब कहता है तो हम उस बात पर संज्ञान भी लेते हैं, और उसके आधार पर हम देखते हैं कि आपने कौन सी बात ठीक प्रकार से कही है, जिसका हमारी सरकार से, हमारे राजस्थान की जनता को उसका फायदा मिले। हमेशा हमने कहा है कि विपक्ष हमारी ताकत होता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस सदन को गरिमापूर्ण, माननीय अध्यक्ष महोदय, हमें पता है आपके दिल को जो ठेस लगी है, निश्चित रूप से हम भी आपसे कहना चाहते हैं, ये सदन के सभी सदस्य, आपके उस धैर्य को आपने जिस तरह से किया, लेकिन इतना ही है, उस दिन जो मैं देख रहा था, मैं सीएमओ में बैठा था, इतना समय नहीं मिला
कि सदस्य ने बात उठाई और वो 3 मिनट के 2.5 मिनट के अंदर ये वाक्य पूरा हुआ। थोड़ा हमको भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसमें अगर वही काम होना है तो थोड़ा उसमें समय लेते हुए हमें आगे हमारे काम को आगे बढ़ाना चाहिए। ऐसा मेरा आप सभी से आग्रह। अध्यक्ष जी, पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रतिपक्ष के सभी सदस्यों को भी धन्यवाद। माननीय सत्ता पक्ष के हमारे सभी जो सदस्य हैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने ठीक प्रकार से अपना काम किया है और आगे भी सभी आप लोग मिलकर के करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। हम राजस्थान की 8 करोड़ जनता के लिए हैं। जनता के हर बात का ध्यान रखते हुए राजस्थान हमारा किस तरह से विकसित हो, राजस्थान हमारा उत्कृष्ट हो, सभी विषयों को लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद। सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी, विपक्षी नेता जूली जी, जो दोनों ने अपनी अपनी बात सदन में रखी है, वास्तव में ये बातें राजस्थान विधानसभा में जो घटित हुई ये बहुत ही गंभीर और चिंतनीय है। मैं भी लगभग जब से समझ आई है तब से संसद की कार्रवाई, विभिन्न विधानसभाओं की कार्रवाई मैंने देखी है, समझी है। गतिरोध आते हैं, समाधान भी निकलता है, लेकिन इस प्रकार की घटना तो मुझे लगता है देश के किसी विधानसभा में किसी भी सदस्य ने, वो भी एक विपक्षी दल का बड़ा नेता हो, उसने कभी भी नहीं किया। बार बार ये कहा जाता है कि बड़ों को क्षमा और छोटों का उत्पाद, ये कहा जाता है, लेकिन उसे छोटों के उत्पाद की भी एक सीमा होती है। जब सीमाएं अपनी लांघ लेती हैं तो बड़ा कष्ट होता है, बड़ी पीड़ा होती है। और उसके लिए गतिरोध के मैं भी लगातार संपर्क में था, विपक्ष के नेताओं से भी था, माननीय मुख्यमंत्री जी और बाकी भी सदस्यों से संपर्क में था। और ये जब कहा गया तो मैंने कहा दोनों पक्ष सर्वसम्मति से बना करके मेरे पास लाएं और मुझे उसमें सहयोग करने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी चाहूँगा निकले, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूँगा, जिस दिन ये घटना हुई, जो मंत्री जी ने कुछ कहा, आज भी रिकॉर्ड में मैंने कहा कि इसको देख करके मैं उसका समाधान निकाल दूंगा, समाधान करूंगा। तो उसे धैर्य रखने की आवश्यकता है। हार्डली 2 मिनट ही हुए तुरंत डेस्क पे आ गए, तो मेरे लिए निर्णय लेने का भी समय मुझे नहीं मिला। इसलिए चाहे इधर से हो चाहे इधर से हो, हमेशा अध्यक्ष पर विश्वास करना चाहिए। क्यों? यहाँ पे अध्यक्ष केवल मेरा नाम, मेरे से सम्मान की बात नहीं है, ये आसन का है और आसन सर्वोपरि कहते हैं, लेकिन कहने से सर्वोपरि नहीं बनता। अपने व्यवहार और आचरण में वह सर्वोपरि दिखना भी चाहिए और एक्शन भी होना चाहिए। अब विपक्ष नेता ने जिन सदस्य के बारे में क्षमा मांगी है, खेद प्रकट किया है, मैं आशा करता हूं कि विपक्ष नेता उनको अपने आचरण में ये परिवर्तन लाने के लिए सुनिश्चित करेंगे और अनुशासन के पालन करने के लिए आग्रह करेंगे। कि मैं कई बार प्रयत्न करता हूं, कुछ सदस्य आउट ऑफ कंट्रोल, इधर भी कुछ हो जाते हैं इधर भी हो जाते हैं, यानी सदन के नेता के कंट्रोल में सब इधर के लोग रहें। जब सदन के नेता नहीं है तो अपने संसदीय मंत्री हैं, वो उनके प्रतिनिधि करते हैं। इधर विपक्ष के नेता हैं, ये किसी को कहे बैठो तो बैठना चाहिए, किसी को कहना चाहिए कि आपको नहीं बोलना तो नहीं बोलना चाहिए। जब तक ये नियंत्रण दोनों पक्ष के नेता अपने अपने दलों में नहीं रखेंगे, तब तक सदन को चलना चलाना बहुत ही कठिन होगा। हम सब समझदार हैं, आखिर प्रतिनिधि चुनकर के आए, लगभग हर जगह 2 लाख 3 लाख मतदाताओं से चुनकर के आए, उनकी अपेक्षाएं भी हैं और अपेक्षाएं ये मुद्दे यहाँ पे खड़े हों। लेकिन मुझे पहले 60-1.5 साल से लग रहा है, और स्पेशली उस दिन लग रहा है जिस दिन मुख्यमंत्री जी का भाषण था, उस समय भी 2 बार मैंने रोक करके बुलाया, दुर्योग कहें संयोग कहें, लेकिन उस दिन समाधान नहीं निकल पाया। और आज भी जब स्थिति बनी, मैंने आगे हमारी बातचीत लगातार हो रही थी, माननीय नेताजी मुख्यमंत्री जी को और विपक्ष नेता को धन्यवाद दूंगा कि वो इस समय निकले हैं। लेकिन इतना आग्रह जरूर करूंगा कि आप सुनिश्चित करें कि आज सदस्य क्षमा, मेरी इच्छा थी, क्यों जिस प्रकार की टिप्पणियां थीं, वे टिप्पणियां शायद इतिहास में लिखी जाएंगी, वो कलंक के बराबर होंगी। लेकिन क्षमा के बाद सब चीज रुक जाती है, लेकिन वह क्षमा आखिर यदि दोबारा उस तरह का आचरण होता है तो क्षमा का कोई अर्थ नहीं है। इसलिए आपसे आग्रह करूंगा कि आप माननीय सदस्य को, यहाँ चूंकि निलंबित है इसलिए वो कुछ नहीं, यहाँ पे सदन में नहीं आ सकते,
इसलिए उनको अभी नहीं है, इसलिए उनके नाम पर विपक्ष के नेता ने जो क्षमा याचना की है, खेद प्रकट किया है, मैं समझता हूं कि उसको स्वीकार करते हुए आगे से उनके आचरण को और अनुशासन को सुनिश्चित करेंगे, ऐसा मैं कहता हूं। भविष्य में कंट्रोल भी रखेंगे ताकि ये टिप्पणियां वास्तव में जब मेरे से चर्चा हुई क्षमा योग्य तो नहीं है, लेकिन आपने एक नेता के रूप में मांगी है, तो मैं आप पे विश्वास करते हुए यह बात कहता हूं कि भविष्य में ऐसा कोई भी न कहे, ताकि सदन चले। और सदन चलाना पक्ष और विपक्ष दोनों का काम है। ये कहेंगे साहब केवल पक्ष का है तो भी नहीं है, केवल विपक्ष का है तो भी नहीं है। दोनों का जब तक सहयोग नहीं होगा तब तक आसन को फिर इस प्रकार का होगा। कल ही मैंने वैसे व्यवस्था दी थी, अब कोई भी इस डायस पे आएगा उसके निलंबन का प्रस्ताव लाने की आवश्यकता नहीं है, वो पार्लियामेंट के अनुसार ऑटोमेटिक यहां से निलंबित माना जाएगा। इस प्रकार का करते हैं और अनुशासन न हो, हम लोग रखें। कोई बात कहनी है मेरे चैम्बर में आकर के कहें, मैं सबसे मिलता हूं। आज शायद मैं समझता हूं कि मैंने सर्वदलीय बैठक में भी ये कहा, और अभी भी शायद पहले कितना समय बैठते हूं, मैं सुबह से लेकर शाम तक बैठता हूं। कोई विपक्ष का सदस्य आए, पक्ष का आए, सबके साथ मिलता हूं, उसकी कोई समस्या है उसका भी समाधान करने की कोशिश करता हूं अपनी क्षमता के अनुसार। और उसमें हर व्यक्ति कोई भी भगवान नहीं होता, इसको स्वीकार करें। लेकिन फिर कही हुई बात का बार बार यदि उसका उल्लंघन होता है तो फिर कठोर कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। तो वह कठोरता बरतने का दोबारा अवसर न मिले, हम इसका पालन करते हुए एक अनुशासित और राजस्थान की जनता के लिए एक आदर्श मॉडल प्रस्तुत करें। मैंने भी विपक्ष नेता और कई लोगों से बैठक में कहा है, मैं चाहता हूं सदन अधिक दिन चले, सदन में अधिक क्वेश्चन आए, सदन के अधिक बहस हो, और आपकी जो समस्याएं हैं वह आप मुद्दे रखो, सरकार उसको सुने, और जितना संभव हो नियमानुसार वह भी समाधान हो, ताकि एक आदर्श विधानसभा के रूप में विकसित हो। मैं लगता हूँ साल सवा साल से लगभग मैं इसी प्रयत्न में लग रहा हूँ, और उसमें आपका सहयोग भी मिला है। लेकिन बीच बीच में इस प्रकार की जो बातें आती हैं वो बड़ी पीड़ादायक, कष्टदायक होती हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप दोनों के आने से बाकी लोगों ने भी सुन लिया होगा, वे भी आचरण करें। ये केवल अकेले विपक्ष नेता पक्ष नेता की बात नहीं है, ये जो 200 लोग बैठे हैं ये सबके लिए, सब लोग इसको अपने व्यवहार और आचरण में लाएं, ताकि यह विधानसभा देश में अपना नाम रोशन कर सके। नाम विधानसभा का होगा, इसमें अध्यक्ष की कोई बात नहीं है। अध्यक्ष तो एक निमित्त है जो आप लोगों ने सर्वसम्मत चुना। मुझे वो शब्द याद आते हैं, जिस दिन आपने निर्विरोध मेरे को निर्वाचित किया, उस दिन आपने जो भावनाएं रखी, और मैंने आपकी भावनाओं का आदर करते हुए उसमें कहीं भी कोई कमी नहीं छोड़ी। ये व्यक्तिगत बातचीत में होता है, लेकिन कई बार कैसे व्यक्तिगत बातचीत में तो मैं सब कुछ करने को तैयार हूं, सार्वजनिक नहीं। भैया सार्वजनिक रूप से तो आप आलोचना करो, और अंदर आकर के कोई हाथ जोड़ ले, पांव पड़ ले, ये नहीं। जो आचरण अंदर है वो आचरण बाहर है। सार्वजनिक रूप से किसी का अपमान और अंदर माफी, ये नहीं। इसलिए आज मेरा आग्रह था जो आपने किया, मैं निश्चित रूप से आपको धन्यवाद देता हूं। आपने बड़ा मन करके इस प्रकार का किया। अब मैं सोचता हूं कि इस सचेतक महोदय को मैं कहूंगा कि वे उनके निलंबन के लिए प्रस्ताव लाएं। अध्यक्ष महोदय, क्या सदस्य बहाली के लिए निलंबन वापस लेना है, सदस्य बहाली एक की बात। अध्यक्ष महोदय, निलंबन के लिए नहीं कह रहा हूं। मान्य नेता प्रतिपक्ष और मान्य सदन के नेता महोदय, और आपने जो उद्गार प्रकट किए हैं उस सब से लबोलबाब यही है कि पक्ष विपक्ष जब आमने सामने होंगे तो टकराव भी होगा, आरोप प्रत्यारोप भी होंगे, उत्तेजना के क्षण भी आएंगे। पर हम सब का दायित्व है उत्तेजना की क्षणों में भी हम मर्यादा की सीमा नहीं लाएंगे। कुछ ऐसा नहीं कर जाए जिसके लिए हमारी निंदा हो, कुछ ऐसा नहीं कर जाए जिसके कारण हमको लज्जित होना पड़े। मैं एक शेर कहकर फिर प्रस्ताव लाना चाहूँगा अध्यक्ष महोदय कि दुश्मनी जमकर करो पर इतनी गुंजाइश रखो, दुश्मनी जमकर करो पर इतनी गुंजाइश रखो, जब कभी फिर सामना हो शर्मिंदा न होना पड़े। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रक्रिया के नियम 292(2) के परंतु के अंतर्गत निम्नांकित प्रस्ताव करता हूं कि दिनांक 21 फरवरी 2025 को सदन द्वारा निम्नांकित माननीय सदस्यों का जो निलंबन किया गया था उसे तुरंत प्रभाव से समाप्त किया जाए। श्री गोविंद सिंह डोटासरा, श्री रामकेश मीणा, श्री अमीन कागजी, श्री जाकिर हुसैन गैसावत, श्री हाकिम अली खां, श्री संजय कुमार। प्रश्न ये है कि यह सदन सरकारी मुख्य सचेतक के प्रस्ताव पर
अपनी सहमति प्रकट करता है। जो पक्ष में वो हाँ कहें, जो विपक्ष में वो ना कहें। हाँ पक्ष जीता। सदन द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया। अब अपन बजट पे चर्चा चल रही है।